हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दात्रे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है चाइना के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले टेलीविजन सेट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अभी तक के लिए चाइना इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था टीवीज के मामले में, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले कुछ कैटेगरीज के टीवीज पर बैन लगा दिया है। डीजीएफटी ने उसकी कैटेगरी मतलब इंपोर्ट का टीवीज के इंपोर्ट का जो ट्रेड था उस पर वो पहले फ्री कैटेगरी में आता था, अब उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। और जो कंपनीज उस रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स उस रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं, उन कंपनीज को उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। इसकी मदद से एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, एक और रेजिस्टेंस की दीवार हम लोग प्लेस कर रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में। इंडियन तो वो जो चाइना ने इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो डोमिनेंस था उनका, मतलब एमआई के टीवी बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस पर आते थे, मतलब उन प्राइस पर कॉम्पीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता था बड़े बड़े ब्रांड्स को भी। तो अब उस कैटेगरी में एक रेगुलेशन आ जाएगा, उस कैटेगरी में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि प्राइस डंपिंग नहीं कर पाएगा चाइना टीवीज के मामले में इंडिया में। देखते आगे जाते हुए और क्या क्या होता है। ये जो पूरा सीन डेवलप हो रहा है चाइना के अगेंस्ट, इसका इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इंडिया के कुछ कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह होगी, और भी कई सारी कंपनीज इमर्ज हो सकती है जो इन सारे सेगमेंट्स में जो जहां पर अभी चाइना का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था, उनके प्राइस की वजह से उनकी प्राइस इतनी लो होती थी कि कम्पीट करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता था। उन सेगमेंट्स में अब ये सारी कंपनीज, नई कंपनीज एंटर कर पाएंगी और उनके प्रोडक्ट्स ला पाएंगी और खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इसको हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है, और हम इंडियन मार्केट में किस तरह से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम प्राइस में, थोड़ा अपना मार्जिन कम करके हम लोग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे डिलीवर कर पाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। तो जरूर आगे जाते हुए इस पर हमें कुछ नए नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। अपडेट आता है जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस जो कि फाउंडर और सीईओ है अमेजोन के, उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एक स्पेस कंपनी है, वो रॉकेट्स बनाते हैं और स्पेस वाली चीजें करते हैं। वो अब प्लान कर रहे हैं कि स्पेस में सैटेलाइट्स भेजे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी सैटेलाइट्स वो अर्थ के अराउंड भेजना चाहते हैं। उन्होंने प्लान किया है लगभग 3200 सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड प्लेस करने का, जिसकी मदद से वो लोग उन जगहों पर इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ब्लू ओरिजिन को काफी सारी परमिशंस भी मिल चुकी है पहले से ही। वो मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है वो भी काफी हद तक क्लियर कर पा रहे हैं। तो वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन स्टेज में भी आ चुका है। शायद से उन्होंने कुछ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है वो इन सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करने का, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ब्लू ओरिजिन के पास नहीं, सैटेलाइट्स डेवलप करने की ब्लू ओरिजिन लॉन्चिंग वाली कंपनी है। तो कोलैबोरेट करके कुछ कंपनीज इस पूरे विजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप सब लोग को ये जानना होगा कि ये सारी कंपनीज इंटरनेट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही है। अल्फाबेट भी इंटरनेट प्रोवाइड करने के बारे में कोशिश कर रहा है, फेसबुक भी कर रहा है, अभी अमेजोन भी आ गया। तो ये सारी कंपनीज जो भी देख रहे हो, ये टेक कंपनीज है, ये इंटरनेट कंपनीज है। इंटरनेट ही इनका ओरिजिन है और इंटरनेट ही इनका रूट है। तो जितने ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचेगा उतने ज्यादा लोगों तक ये कंपनीज पहुंचेगी। अभी रूरल पार्ट्स में भी, इंडिया के रूरल पार्ट्स में भी इंटरनेट पहुंच गया जियो की मदद से। अभी रूरल एरिया से भी बहुत सारे नए यूजर्स डेवलप होंगे, नए फेसबुक यूजर्स आएंगे, नए लोग गूगल पे सर्चिंग करेंगे, नए कस्टमर्स गूगल के बाकी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल मैप्स यूज करना, जीमेल यूज करना, ये सारे यूज करेंगे। अभी अगर छोटे छोटे लेवल पर जगहों पर भी इंटरनेट पहुंच गया तो वो लोग भी शायद से अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने लग गए। तो इस तरह से जितना लोगों तक इंटरनेट पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा इन कंपनीज को होगा। इसीलिए ये कंपनीज इतना इंटरनेट प्रोवाइड करने के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। ये
मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट ही है खुद की बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन को रखते हुए। तो इसी तरह से जेफ बेजोस का एक और अच्छा ब्रिलियंट बिजनेस मूव, इस मूव का उनको जरूर फायदा होगा। देखते आगे जाते हो क्या। अगला अपडेट आता है एप्पल के बारे में। एप्पल ने 6 और प्रोडक्शन यूनिट्स को इंडिया में मूव कर दिया है चाइना से। 6 और प्रोडक्शन लाइंस जो अभी चाइना में रन कर रही थी उनको अभी एप्पल ने इंडिया में मूव कर दिया। उनके जो सब्सिडरीज प्लांट्स है फॉक्सकॉन है, पेगाट्रॉन है, इन सारी कंपनीज में वो शिफ्ट करेंगे। अभी के लिए ये सारे प्लांट्स, ये सारे प्रोडक्शन लाइन शायद से फॉक्सकॉन के पास ही जाएंगे। पहले ही फॉक्सकॉन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है आईफोन 11 की। तो अभी साथ ही साथ ये और नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे। तो 6 प्रोडक्शन लाइन यानी कि 6 प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर होना, और 6 और प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएंगे। इसी के साथ एप्पल ने ये भी बताया है कि जैसे ये इंडिया में पूरी तरह से सेट हो जाएंगे, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, लगभग 5500 जॉब्स ये कंपनीज प्रोवाइड कर पाएंगी इन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के तौर पर। बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये इंडिया में। और धीरे धीरे ये मेक इन इंडिया मूवमेंट का जो कल्चर है, जो भी उसका स्पिरिट है, उसकी सक्सेस को दिखा रहा है। और अभी धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में मूव होने लगेंगे, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करने लगेंगे, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जाएगा। और साथ ही साथ एडवांटेज है इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी इंडिया में कम हो जाएगी। सॉरी 5500 नहीं, 55,000 जॉब्स क्रिएट होने के बारे में बताया है एप्पल ने। मैंने पहले आपको बताया था 5500 होंगे, वो गलत नंबर था। 55,000 जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, बहुत अच्छे चीजें होगी इंडिया में। जैसे ये लॉकडाउन की सिचुएशन धीरे धीरे खत्म होती है और कोरोना वायरस का पूरी तरह से इफेक्ट खत्म हो जाता है लगभग इस ईयर के एंड तक, तब जाके हम लोग किक स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे ये सारी कंपनीज। अगला अपडेट आता है चाइनीज एप्स के बारे में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइनीज एप्स को बैन कर दिया पिछले महीने। उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने एक लेटर भेजा है। उस लेटर में 80 डिफरेंट क्वेश्चंस है जिनका जवाब उन कंपनीज को देना है। ये जो भी क्वेश्चंस है उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कैटेगरीज है सिक्योरिटी, प्राइवेसी पॉलिसी, कंपनी और ओनरशिप के बारे में। इन 4 कैटेगरीज में उन क्वेश्चंस को बांटा गया और काफी सारे क्वेश्चंस हर एक कैटेगरी में पूछे गए। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लगभग उन कंपनीज को 60 डेज में गवर्नमेंट को सबमिट करना है और फिर गवर्नमेंट आगे के डिसीजंस लेंगी कि उन कंपनीज के साथ क्या करना है। अभी शायद से अगर किसी को कोई कंपनीज उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाई या फिर कोई भी रूल को वो ऑफेंड करती हुई नजर आई तो उन कंपनीज पर फाइन भी लग सकता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि बैन तो हो ही गए पर ऊपर से इंडिया को उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अभी देखते हैं क्या क्या एग्जैक्टली होता है इस सेगमेंट में और किस तरह से कौन कौन सी कंपनीज की तरफ से जवाब आता है। बस दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हो वो हमें कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।